गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ये मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं, ये सिर्फ एक केले का पत्ता भर नहीं है। ये कुदरत की बनाई हुई बड़ी खूबसूरत सी ये थाली है। इसमें कोई प्लास्टिक नहीं है, इस पर कोई पॉलिश नहीं की गई है, ना ही कोई फैक्ट्री वाला केमिकल इस पे लगाया गया है। फिर भी पानी की एक बूंद भी इसके आर पार नहीं जा सकती। इस पर एक तरीके से कुदरती मोम की एक लेयर सी होती है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल से वाटरप्रूफ होता है। यानी हुसैन, पतली दाल हो, रसम हो या गर्मा गर्म कड़ी हो, केले का पत्ता आसानी से संभाल लेता है और गर्म खाना पड़ते ही इससे उठने वाली हल्की सी खुशबू खाने का स्वाद भी बढ़ा देती है। और देखिए, इतना ही नहीं, केले के पत्तों में पॉलीफेनॉल जैसे नेचुरल प्लांट कंपाउंड भी पाए जाते हैं। ये वही एंटीऑक्सीडेंट परिवार है जो आंवला, ग्रीन टी और कई तरह के फल और सब्जियों में पाया जाता है। और यही वजह है कि दक्षिण भारत के कई राज्य में केले के पत्ते पर भोजन आज भी बहुत ही सम्मान, शुद्धता और उत्सव की पहचान होती है। कई ऐसे रेस्टोरेंट जहां पर इसी अंदाज में आज भी खाना खाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। वैसे भले हर दिन केले के पत्ते पर खाना शायद मुमकिन ना हो पाए, लेकिन शादी के वक्त, पूजा के दौरान, जन्मदिन या किसी पार्टी में इसका इस्तेमाल किया ही जा सकता है, क्योंकि कुछ मिनट इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की प्लेट धरती पर सैकड़ों साल तक बनी रहती है, जो धीरे धीरे टूटकर माइक्रो प्लास्टिक बनती है और पानी, खाने और हवा के जरिए हमारे शरीर में पहुंचती है और हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। जबकि केले का यही पत्ता पूरी तरह से नेचुरल है। इस्तेमाल के बाद ये आसानी से मिट्टी में मिल जाता है। और इतना ही नहीं, जो पत्ता हमारी थाली संभालता है ना, उसी पेड़ का फल हमारी सेहत संभालने का भी काम करता है। बिल्कुल ईशा, क्योंकि केला शरीर को बहुत जल्दी तुरंत एनर्जी देता है। इसमें नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ पोटेशियम, विटामिन B6 और फाइबर भी मिलता है। और पोटेशियम मांसपेशी और आपकी नसों की सही काम करने में काफी मददगार होता है। विटामिन B6 शरीर के एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और नर्वस सिस्टम को भी काफी सपोर्ट करता है। और केले में मौजूद फाइबर पेट को देर तक भरा रखने में भी मदद करता है। कहने का मतलब यह है कि केला सिर्फ एक फल भर नहीं है, पूरा पेड़ ही कुदरत की नेमत की तरह से है। फल शरीर को ताकत देता है, पत्ता भोजन को शुद्ध, खूबसूरत और पर्यावरण के अनुकूल बनाता है, तभी तो इसे पूजा में भी रखा जाता है। सच तो देखिए ये है कि हमारे पुरखों की थाली साधारण सी आपको जरूर लगती थी, लेकिन उनकी सोच बहुत आगे की थी। क्योंकि स्वामी जी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आजकल जो ज़माना है वो बैक टू बेसिक्स का है, इसीलिए स्वामी जी हम ये पत्ता भी आज ले आए हैं लोगों को दिखाने के लिए कि ये जो थाली है ना, कुदरत की बनाई हुई, इसका कोई मोल है नहीं। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। एकदम आपने ठीक कहा मेरे भाई हुसैन जी, ईशा जी, दीपिका जी, आपको प्रणाम। और देखो, पूर्वजों की विरासत और विज्ञान के साथ उसको जोड़ करके जिस साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ आप हर दिन योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और उससे कैसे अपने लाइफस्टाइल डिजीज़ को, क्रोनिक इनक्रेबल डिजीज़ तक को हम रिवर्स कर सकते हैं, ये सारा का सारा विषय हम रखते हैं। और आज भी यहाँ एक तरफ हमारे एक्यूपंक्चर सैकड़ों सुई चुभो देते हैं शरीर में, देखने में बड़ा विचित्र लगता है। जैसे भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे ना हमारे विवेक जी, गौरव जी, सागर जी, ये, और इधर ये लंबे लंबे श्वासों के साथ योगाभ्यास भी चल रहा है। और अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कैसे संतुलित रखना, कैसे उसको बैलेंस रखना, कैसे उसका परिष्कार करना है, ये भी हम सब रोज सिखाते हैं, बताते हैं। बहुत हमारे साथ साथ 25-50-100 बार सूर्य नमस्कार भी करते हैं। तो नस नाड़ियों से लेकर के पूरे शरीर को पावर योग से पहले हम एकदम परफेक्ट करते हैं, फिट करते हैं। और फिर मैंने कहा, विज्ञान और विरासत को, दृष्टि और दक्षता को, अभ्युदय और निश्चय को, संस्कृति और समृद्धि को, हेल्थ को, वेल्थ को एक साथ लेकर के व्यवहारिक, भौतिक और पारमार्थिक तत्वों की, सत्यों की सिद्धि का एक क्रम है। तो सूर्य नमस्कार करें, थोड़ा योगिक जॉगिंग कर लें, थोड़ा सा दंड बैठक लगा लें और अपने पूरी जीवन ये ऊर्जा को संतुलित कर लेते हैं। इतना सा भी कर लिया ना किसी ने, एक ये और ये दूसरा ये, तो एक एक मसल पूरे हमारे बैलेंस हो जाते हैं।
2 बार से शुरू करके धीरे धीरे स्वामी जी वो सारी विद्या जो हमारे पुरखों ने हमें बताई थी, बीच में कहीं गुम सी हो गई थी, वो सारी चीज़ें आप एक बार फिर से लोगों की ज़िंदगी में शामिल करवा रहे हैं, ये वाकई कमाल है। और आपका जो योगदान है लोगों की ज़िंदगी में वो अतुलनीय है। स्वामी जी वैसी एक बात जो आज हमने शामिल की कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो केले के पत्ते का इस्तेमाल एक नेचुरल प्लेट के तौर पर करते रहे। अब इसमें पॉलीफेनॉल होता है जो एक तरह का प्लांट कंपाउंड है, और ये प्लास्टिक प्लेट की तरह सदियों तक कचरे की तरह से भी नहीं पड़ा रहता। तो स्वामी जी क्या केले के पत्ते पर खाना खाने की जो परंपरा है वो सेहत और कुदरत दोनों के लिहाज से क्या वापस अपनाई जा सकती है, और प्रैक्टिकल ये क्या वाकई फिजिबल और प्रैक्टिकल है? और दूसरी चीज़ ये कि शरीर को ज़रा एक्टिव करने के लिए शुरुआत में कौन सी हल्की जॉगिंग और स्ट्रेचिंग कर ली जाए जिससे ज़रा पहले बॉडी खुल जाए, उसके बाद फिर आपके साथ पावर योगा किया जाए? हाँ, एक एक राज खोलेंगे फिर पूरे। तो वो दक्षिण भारत में तो ये प्रयोग हो ही रहा है। उत्तर भारत में भी जो पत्तल का प्रयोग था, चाहे केला है या अलग अलग प्रकार के पत्ते हैं, उनकी जो पत्तल बनाते हैं, ये बहुत ही हमारा एक इकोसिस्टम था। प्रकृति पर्यावरण के साथ जो हमारी तादात्म्यता थी वो बहुत ऊंचे दर्जे की थी। अब बीच में हम लोग प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के प्लेट, फिर और भी कई तरह के सिंथेटिक चीज़ों का हमने प्रयोग किया। बैक टू बेसिक में, बैक टू नेचर, बैक टू योगा, बैक टू आयुर्वेदा, हम इसमें यही लोगों को बता रहे हैं, भैया वापस आ जाओ, अपने मूल से वापस जुड़ो, अपनी संस्कृति से, अपनी प्रकृति से। और ये रोज हम सामान्यतः साधारण दंड, फिर ये मिश्र दंड, फिर ये हनुमान दंड, और जिनसे बन पाए उनसे तो हम आगे तक भी ये शेर दंड तक लगवा देते हैं। अब इसके लिए तो थोड़ा ज़्यादा अभ्यास की अपेक्षा है अब ये करने के लिए, नहीं तो ऐसे इतने से गुजारा कर ले तो धीरे धीरे करके इतना मजबूत हम बना देते हैं लोगों को। भुजंगासन और मरकट आसन तो मैं चाहता हूँ सबको करना चाहिए, और जो थोड़ा शरीर को साध सके तो उनको हमारी तरह से पूरे शरीर को फिर साधना चाहिए। एक तो भुजंगासन ऐसे ये 10 बार से शुरू करके यो पैर पीछे पास में, और 100 बार तक ऐसे जाना चाहिए। स्वामी जी देखिए बचपन में तो याद आ रहा है मुझे कि कहीं किसी के यहाँ प्रोग्राम में गए, कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स में वो पत्ते वाली थालियों का चलन था, लेकिन पिछले बहुत वक्त से तो देखिए ईमानदारी से बिल्कुल ऐसा कोई मौका नहीं हुआ जब मैंने ये जो नेचुरल पत्तों की बनी हुई थाली का कहीं कोई इस्तेमाल देखा हो। आपकी नज़रों से पिछले कुछ वक्त में ऐसा कुछ गुजरा हो तो बताइए। और केले के पत्ते का इस्तेमाल तो खैर इधर अभी भी करोड़ों की संख्या में लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं मेरे भाई हुसैन जी। पूरे तीर्थों में मैं देखता हूँ, जब भी हम मथुरा वृंदावन जाते पूज्य कारषण जी के यहाँ, जब आप देखते हैं हमारे साथ में एक बहुत ही पवित्र महात्मा योगाभ्यास करते हैं, और हमारे यहाँ जितने भी मंदिरों में प्रसाद दिया जाता है बाकी बिहारी जी से लेकर के, और कल हम जगन्नाथपुरी जी के हमारे जगत गुरु पूज्य शंकराचार्य भगवान की सन्निधि में थे, तो कोई भी मंदिर का प्रसाद आपको मिलेगा तो उसमें पत्तल जरूर मिलेगी। ऊपर से जब बांस की अलग अलग प्रकार की जहाँ जो सुलभ है टोकरी होती है, फिर उसको कपड़े से बांध करके जो प्रसाद मिलता वो भी समय देते हैं। तो पत्तल दोने अभी भी हर मंडी में मिलेंगे। मैं तो चाहता हूँ दोबारा से इसका प्रचलन होना चाहिए, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हाइजीन सबसे ऊंचे दर्जे का उसमें मेंटेन होता है, और उससे जो प्रकृति के अलग अलग जो सात्विक तत्वों का संस्पर्श भी मिलेगा, और एक इंटीग्रेटेड हेल्थ और इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रकृति पर्यावरण का संतुलन भी नहीं बिगड़ गया। ये प्लास्टिक और उससे कैंसर जैसे बीमारियां महामारियों की तरह जो फैल रही हैं, इस पर रोकथाम लगा सकेंगे। तो मरकटासन और केला तो स्वामी जी गजब का है। तो अभ्यास तो रोज की दिनचर्या में हमें 5 मिनट के लिए। केले की तो खूबी ये है कि हम सब कभी स्वामी जी जब आउटडोर के लिए निकलते हैं और कहीं कुछ खाने का अगर हेल्दी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा होता तो केला बेहतरीन ऑप्शन होता है। केला 2 एक खा लिया तो फिर उसके बाद कुछ देर की फुर्सत हो गई।
अब केला तो बेहतरीन सोर्स है पोटेशियम का, कार्बोहाइड्रेट का। अरे रेडीमेड हलवा है तो। जी 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 कार्बोहाइड्रेट, विटामिन B6 और मैग्नीशियम इसका अच्छा, पोटेशियम का अच्छा सोर्स है। और ये सारे तत्व स्वामी जी मांसपेशियों को मजबूत बनाने में, नसों के सिग्नल के प्रवाह को सही रखने में और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं। फिर भी बहुत सारे लोगों को सुबह उठते ही या एक्सरसाइज के दौरान मसल क्रैम्प्स स्वामी जी पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रोलाइट की कमी दूर करने के साथ साथ स्वामी जी कौन से पावर योगा और घरेलू उपाय इस मामले में सबसे ज्यादा असरदार होंगे? तो देखो, सबसे अच्छा तो भुजंगासन और मरकटासन मैंने बताया। भुजंगासन और मरकटासन सब कर सकते हैं। भुजंगासन और मरकटासन कर लिया और फिर थोड़ा ये पैरों को हिला डोला लिया ऐसे तरीके से, यो पूरा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, यो और ये, फिर ये ऐसे, ये देखो ये। तो ये इतने अभ्यास तो सबको ना, कम से कम 5 अभ्यास, 3 अभ्यास तो ये, 2 अभ्यास देखो ये ऐसे ऐसे, ये और ये तो उठते ही कर लेने चाहिए। फिर एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजरा। देखो 2 मिनट में हम ये पूरा पंचामृत बताते हैं। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, सब प्रकार के नस नाड़ियों के रोग, सब प्रकार के दर्द, सब प्रकार के वात रोग, सब प्रकार की नसों की जकड़न, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स, ANA, AVN, HLB27, RA फैक्टर, यूरिक एसिड आदि कुछ भी बढ़ा हुआ है तो ये तो, और ये पवन मुक्तासन तो बहुत ईजी है, तो सब कर ले। लेटे लेटे, बैठे बैठे, हाथों पैरों को आगे पीछे यूँ दबाया, यूँ हिलाया। और ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन तो रोज करना ही करना है। एक तो वात रोगों के लिए पंचामृत बताया, कफ रोगों के लिए, कफ से भी पूरा शरीर में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, पूरा शरीर जकड़ जाता है, तो उसमें हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और ये पान के पत्तों का रस, उसमें थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी जावित्री, जायफल, थोड़ी लौंग, इलायची आदि डाल करके वो काढ़ा बना करके, थोड़ा काढ़ा उबलने के बाद छान करके उसमें थोड़ा सा बादाम, चुटकी भर काली मिर्च और थोड़ी केसर डाल करके पी ले, कहवा का बाप तैयार हो जाएगा। अप्रतिम। पित्त के लिए एलोवेरा, बीट ग्रास, शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूधी, घास, थोड़ा सा उसमें मोती पिस्टिक चुटकी भर मिला करके पी लो, ठंडा फिर पीना। ऐसे ही जिनको खून की कमी है उनको पंचामृत हम बताते हैं। अनार, गाजर, चुकंदर, थोड़ा उसमें मुनक्का, खजूर या अंजीर थोड़ा और डाल देना, 7 से 14 जाएगा सीधा हीमोग्लोबिन, इतना जबरदस्त है। ऐसे ही ये छोटे छोटे उपाय नस नाड़ियों के लिए, अश्वगंधा और शतावर 1-1 ग्राम, सबके घर में अश्वगंधा और शतावर होना चाहिए। और मसाज के लिए स्प्रिल्यूना से बेहतर कुछ भी, नस नाड़ियों में जो झुंझुनाट रहते हैं उसके लिए मोरिंगा से बेहतर कुछ भी नहीं। और ये 100% नेचुरल चीजें हैं। तो 100 बार हम तो एक बार। अच्छा स्वामी जी, जरा सा अगला विषय लूँ उससे पहले एक चीज और बता दीजिए। जिस केले को हम बहुत हेल्दी और सेफ मानते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि वो तो हरा हरा पेड़ से उतार लिया जाता है, तो वो क्या पेड़ से उतरने के बाद खुद ब खुद पकता है या उसको भी किसी केमिकल से पकाया जा रहा है आजकल? हाँ, केमिकल में से डुबो करके निकालते हैं आजकल। तो एक तो जो है भाई, किसानों से मैं प्रार्थना करूंगा कि नेचुरली केला अपने आप ही 15-20 दिन में, महीने भर में पकता है, तो आप उसको किसी केमिकल से ना निकालें। एक बात, हरे केले की सब्जी बनाएं, पका हुआ केला खाएं। और केले में भी जो हमारी देसी वैरायटी है, वैसे तो सैकड़ों प्रकार का केला है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के केले के अलग अलग गुण कहे हैं। बस उसको केमिकल के झोल में उसको डुबो करके निकालने वाला कार्यक्रम, इसको बंद करें। एक तो दूसरी चीज़, केला जो है थोड़ा कफ करता है, तो जिनको केला से कफ होता है तो केलों को स्टीम करके, साउथ इंडिया में तो छोटे बच्चों को भी केले को, पके हुए केले को, केले की सब्जी अलग, पका हुआ केला को स्टीम करके उसको भी फिर उसको थोड़ा पेस्ट जैसा बना करके बच्चों को खिलाते हैं, वो पूरी तरह से पुष्ट हो जाते हैं। तो जिनको कफ करता है वो
केले को स्टीम करके ले लिया करें और उसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर वो थोड़ा सा डाल लिया करें तो उससे और अच्छा हो जाएगा। केला कफ नहीं करेगा। कोशिश करें सुबह और दोपहर को ही केला खाए, रात को केला ना खाए तो अच्छा रहेगा। बस इतनी सी बात है। बाकी सब जगह ये जो सिंथेटिक चीज़ें हैं इन और आमों को पकाने के लिए, केले को पकाने के लिए जितने भी केमिकल यूज कर रहे हैं, फिर केमिकल वाले हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, केमिकल वाले ही ऑयल, रिफाइंड ऑयल जिसको बोलते हैं, और तमाम तरह की सिंथेटिक चीज़ें, सिंथेटिक दीवारें, सिंथेटिक कपड़े, जूते, चप्पल, सब जितना इनका बहिष्कार करें, सिंथेटिक दवा और सिंथेटिक विटामिन, विटामिन डी, B12 कैसे मुश्किल ये है स्वामी जी कि हम सब इन सारी चीजों से इतना घिर चुके हैं अच्छे रहेंगे कि अगर कितना बहिष्कार होगा और सब जब सारा केला ही केमिकल में डूब के आ रहा है तो फिर या तो केला ही खाना छोड़ देगा आदमी। हालांकि इस बीच किसी की अगर नज़र उस वाले केले पर जाती है जिसमें बीज होता है तो लोग हैरत में पड़ जाते हैं। आसाम वगैरह की तरफ उस तरह के केले होते हैं जिसमें अंदर बीज भी होता है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, स्ट्रेस जब होता है बहुत सारे लोगों को, तनाव के वक्त लोग अनजाने में दांत भींच रहे होते हैं और जबड़ा कड़ा रखते हैं और माथे की जो मांसपेशियां है लगातार उस पर बल पड़ते हैं, जिसे कहते हैं माथे पे बल पड़ना, सिलवट पड़ना। अब इससे क्या है, सिर दर्द, जबड़े में दर्द और चेहरे की नसों में खिंचाव होने लगता है। स्वामी जी, फेस मसल्स, जबड़े और सिर की नसों को रिलैक्स करने के लिए कौन से अभ्यास स्वामी जी ज्यादा किए जा सकते हैं? भुजंगासन, मर्कटासन के अलावा एक तो ये उष्ट्रासन किया करें और सूक्ष्म व्यायाम भी बताएंगे। खिंचा हुआ है और किसी किसी का तो चेहरा, ये हंसी मजाक की बात नहीं कह रहा हूँ, मतलब एक स्पेशल डिजाइन सा तैयार हो जाता है जो थोड़ी एक अलग प्रकार के एटीट्यूड से में रहते हैं या किसी स्ट्रेस में रहते हैं ना, तो किसी का चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा, अलग अलग ही ढंग से चेहरे के हाव भाव से, चेहरे के हाव भाव से 99% आप व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन तक कर सकते हैं। तो एक तो देखो ये ऐसे ऐसे जबड़ा खोलना चाहिए, बंद करना चाहिए, आंखों को यूं गोल गोल घुमाना चाहिए, यूं, और यूं गर्दन को भी घुमाना चाहिए। बाकी जिनको पूरा ही गर्दन के मूवमेंट्स अच्छे करने हो तो कथक भरतनाट्यम सीखना चाहिए। उसके लिए किसी को सही गुरु ना मिल रहे हो तो पतंजलि विश्वविद्यालय में आ जाना, यहाँ कथक भरतनाट्यम भी सिखा देंगे, साथ में IAS, IPS, IRS, IFS भी बना देंगे पतंजलि सिविल सर्विसेज अकेडमी में। अब जीवन एक संगीत है तो हमारी मुरली बजने लगी। हमारे कपिल बड़ी अच्छी बांसुरी बजाता है, तो बांसुरी बजाने का जो अभ्यास करते हैं ना, उनके चेहरे बड़े खिले खिले से रहते हैं। बांसुरी बजाओ, पियानो बजाओ, बहुत अच्छे जो म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, और जो भजन है, ओहो, हमारे यहाँ तो साधु का सबसे बड़ा गुणी माना जाता। गावई सुनई सदा हरि लीला हेतु रहित परहित रतशीला, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा। तो ये अभ्यास, और फिर जो है उष्ट्रासन, फिर शीर्षासन, ये अभ्यास कर लिए ना, ओहो, फिर तो जीवन ही संवर जाता है साहब। और अश्वगंधा शतावर रोज प्रयोग करना, स्पिरुलिना, मोरिंगा, एक टैबलेट रोज खा लिया करो। और 50 तरह की चीज़ें खाते हो आप, तरह तरह के सलाद, तरह तरह की शाक सब्जियां, दालें, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, बहुत तरह की चीज़ें खाते हैं, तो उसमें स्पिरुलिना और मोरिंगा भी अपनी डेली डाइट में सम्मिलित कर लें। कुछ चीज़ों को हमें चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए ध्यान भी देना पड़ेगा, क्योंकि जो रूटीन में चीज़ें नहीं आती है ना, तो फिर उसके लिए व्यक्ति को विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। तो जो हो सके, अब स्वामी जी जिंदगी संवारनी भी है, विशेष प्रयत्न भी नहीं करना है, तो ऐसे थोड़े चलेगा। कोशिश तो करनी पड़ेगी, और पहली कोशिश तो ये करनी पड़ेगी कि सुबह सुबह उठ जाएं और 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लें और स्वामी जी के साथ रोजाना योग करिए। देखिए जिंदगी धीरे धीरे संवरती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा स्वामी जी देखिए, मोबाइल और लैपटॉप पर जो लोग घंटों गर्दन झुकाए हुए बैठे रहते हैं, जाहिर काम है, अब इसकी वजह से नेक मसल्स कमज़ोर होती है, कंधों तक भी दर्द आ जाता है, कई बार हाथों में लोगों के झंझनाहट सी फील होती है। सर्वाइकल की परेशानी से बचने के लिए गर्दन के और कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं जो सुरक्षित भी हो? कई बार लोग
गर्दन का अभ्यास करते करते गर्दन को नुकसान भी पहुंचा लेते हैं। अब मैं तोड़ना शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं। हाँ, कोई भी शरीर के अंग को हार बना करे, अपने साथ में कोई भी ज्यादती ना करे, अपने साथ में जुल्म ज्यादती करना ये योग नहीं है। सहजता से योग करें। और जैसे अभी गर्दन के एक्सरसाइज बता रहे थे हम, उसमें सहज रूप से गर्दन को आगे पीछे दबाया, दाएं बाएं ऐसे झुकाया, यूँ घुमाया, ऐसे फिर यूँ किया। और इसके अलावा फिर ये देखो, स्वामी जी अभी आप कह रहे थे कि कथक ऐसे करने से भी गर्दन चलो का बेटा ऐसे एक्सरसाइज करो। होता है। ये राजवीर हमारा बालक लगा हुआ है, वो अपने बॉलीवुड वाले प्रभु देवा अरे भैया जो एक गर्दन कथक, का भरतनाट्यम डांस और करते हैं गर्दन से कुचिपुड़ी। भी कुछ, वो भी फायदा, उससे भी फायदा मिलेगा मुझे लगता है। हाँ, एक्सरसाइज तो डांस। अच्छी है। बाकी जो हमारे ट्रेडिशनल बीजी का है, ट्रेडिशनल डांस है, गतिविधि किसी भी प्रकार की अच्छी है। अब उसमें भी सात्विक, रासिक, तामसिक 3 तरह की गतिविधियां होती हैं। आंखों के इशारे अच्छे भी होते हैं। गोपियों के कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए के गोपियों के लिए, भक्त के भगवान के लिए। हमारे यहाँ पर जो है, जो अभिनय है ना, उसको भी सात्विकता में ढाला गया है। तो बस सत्व में सब कुछ ढला रहे, फिर तो जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। बाकी तो उल्टा पुल्टा तो बहुत कुछ चल ही रहा है। तो ये गोमुखासन बड़ा अप्रतिम है। तो मकरासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन और गोमुखासन, स्कंध संचालन, ये 4-5 अभ्यास भी कर लिए ना, तो 100 साल तक गर्दन एकदम टनाटन रहेगी, जिंदगी दनादन। बहुत अच्छे से जीवन के पथ पर आगे बढ़ेंगे। जितने भी पथ में बाधाएं हैं, कंटकाकीर्ण है जीवन की राह, तो वी आर फेसिंग द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, क्राइसिस एंड चैलेंजेस इन आवर लाइफ। योग इज द सॉल्यूशन। इसलिए जीवन की राह पर बहुत कुछ है, उलट पुलट। हाँ, खाने में गेहूं चावल अपवाद रूप में खाया करें, मिलेट्स का सेवन किया करें। मिला जुला आटा, मिली जुली दालें, मिक्स दाल, मिक्स आटा, तेल भी एक जैसे नहीं। एक दिन तिल का तेल खाने में प्रयोग करो, सरसों का तेल, नारियल का तेल और मूंगफली का तेल, जितने भी नेचुरल ऑयल्स हैं, इधर अब गति होनी चाहिए। मैं पिछले 5 सालों से जागृति चला रहा था बड़े रूप में। रिफाइंड ऑयल का बहिष्कार करो, नेचुरल ऑयल, उससे हमारे मसल्स, हमारी स्किन और पूरी बॉडी के एनर्जी का अलाइनमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। तो थोड़े थोड़े चेंज करें अपनी जिंदगी में ना। अश्वगंधा, शतावर का। स्वामी जी आप कह रहे हैं गेहूं चावल को अपवाद के तौर पर इस्तेमाल करें, और ये न्यूट्रेला सोया चंक्स। जबकि सोसाइटी में स्वामी जी सब गेहूं चावल के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। सुबह से रात तक बस गेहूं चावल ही चलता रहता है। अब इसे अपवाद कैसे किया जाए? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में वही सब घोटाला चल रहा है, और इसीलिए लोग मोटे हो रहे हैं। बीपी शुगर भी थोक में बढ़ रहा है। मोटापा, बीपी शुगर, लिवर किडनी प्रॉब्लम, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग घर घर में क्यों हो रहे हैं? इसीलिए तो हो रहे हैं। लोग खा रहे लेकिन खाना नहीं आता। खाना उनको खा रहा है, खाने को हम नहीं खा रहे। नमक उनको खा रहा है, माने हम वक्त को नहीं काट रहे, वक्त हमको काट रहा है। तो ये जो विध्वंस, डिजास्टर जो लाइफ में है ना, वो इसीलिए है कि जिंदगी को ठीक से जीना सीखकर वही जीना सिखा रहे हैं हम रोज इंडिया टीवी पर, कि भाई जो आप खा पी रहे हो, जी रहे हो जीवन को, उसमें थोड़ा सा चेंज लेकर के आओ। खाना पीना है, जीना है, बैठना है, सोचना है, काम धंधा भी करना है, सलीके से करना है, तरीके से करना है। और सुबह सुबह योग जरूर करना है। सुबह सुबह एक योग कर लिया तो फिर आपको अपने शरीर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। 100 साल तक मैं कभी नहीं सोचता कि मेरे बीपी का, शुगर का, थायराइड का, लिवर का, किडनी का क्या होगा। क्यों? क्योंकि मैं योग कर लेता हूं। तो आप यदि एक बार सुबह सुबह योग कर लेते हैं तो जिंदगी में आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि मोटापा क्या होता है, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी, गैस एसिडिटी नहीं बढ़ेगी, स्ट्रेस नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा और मन प्रसन्न रहेगा। तो इतना सा तो चेंज कर लो मेरे भाई, ऐसे और ऐसे। एक योग की अच्छी आदत बहुत सारी बुरी आदतों को खुद ब खुद खत्म करती है, और इसीलिए योग अपनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
अच्छा स्वामी जी देखिए, और कंधे सारे का जो जोड़ चैलेंजेस में है, आप विजयी होकर के निकलते हैं। जी 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 स्वामी जी, जो कंधे का जोड़ है ये शरीर का सबसे ज्यादा घूमने वाला जोड़ है, लेकिन बहुत कम मूवमेंट और गलत पोस्चर या फिर डायबिटीज की वजह से बहुत सारे लोग फ्रोजन शोल्डर की शिकायत करते हैं। वो अपने हाथों को उठा करके पैरेलल बार भी नहीं पकड़ पाते। अब बाजुओं की कमजोरी जाहिर सी बात है, इसकी वजह से फिर आर्म्स कमजोर होने लगती है। कंधे, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को जरा थोड़ा सा मजबूत करवाइए। वैसे भी लोग कहते हैं कि योग से बाइसेप्स ट्राइसेप्स नहीं बनते भाई, उसके लिए भी जिम जाना पड़ता है। तो ये भी एक तरह का भ्रम लोगों में फैला हुआ है। अरे नहीं, बाइसेप ट्राइसेप कितने बढ़िया बनते हैं, देखो ना इधर कितने बढ़िया। ये जिम वाले नहीं है। तो एक तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, चलो पवन मुक्तासन करो बेटा राजवीर, ये तो जोर से लगा हुआ है। तो एक तो ये कर लिया करें 10 बार ऐसे ऐसे, फिर एक ये ऐसे, फिर ये पूरा नीचे पूरा ऊपर। एक बेटा भी मैं गुड़गांव में था, रोहन, आ तो गया, बोला बाबा जी आपको चैलेंज देना है। अब हमसे 3 गुनी कम उम्र का था, लेकिन बेचारे की टाइट फिश हो गई। मैंने कहा बेटे बाइसेप ट्राइसेप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सबको मजबूत बनाना है, तो थोड़ा सा दंड बैठक सूर्य नमस्कार किया करो। और फिर देखो एक ये तो अभ्यास बड़े ज़बरदस्त है। रोज़ 10-20 बार ऐसे घुमा लिया करो, और रोज़ दूध में थोड़ा सा हल्दी शिलाजीत ले लिया करो, या अश्वशिला खा लिया करो। दूध में हल्दी शिलाजीत या अश्वशिला का प्रयोग, और अपनी इम्यूनिटी को सुपर इम्यूनिटी रखना है तो इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वाटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लिया करो एक, फिर ये 2 ऐसे जो। अब हम तो देखो तो ये ऐसे फास्ट करके, और फिर हम तो ऐसे ऐसे पूरा वेग से ऐसे घुमाते यो और यो ऐसे ये। फिर थोड़ा थोड़ा ताड़ासन, तिरक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन भी कर लो, पूरे मूवमेंट्स अच्छे हो जाएंगे। शुगर है तो मधुराश्री मधुगिरिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी और एटीएम की सब्जी, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की सब्जी बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये सब उपाय करके हम तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस को पूरी तरह से निर्मूल कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। आँखों की प्रॉब्लम आई डायबिटीज़ के कारण से तो आईग्रिट, और ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आई तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, और किडनी की प्रॉब्लम आई तो वीनोग्रिट। कई बार पाचन भी बड़ा गड्ढा हो जाता है तो लिवोग्रिट। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन ऐसे। खैर यह तो जो है राजवीर जी ने और जितेंद्र जी ने अपनी डायबिटीज़ को परास्त कर दिया। चलो खड़े हो जाओ बेटा तेजवीर, आप भी खड़े हो जाओ राजवीर, ऐसे देखो ये। तो ये अभ्यास थोड़े थोड़े रोज़ ही करवा देते हैं, तो एक बार सुबह सुबह हमारे साथ ही साथ कर लेंगे तो भी। संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भाग में यथा पूर्वे संजानाना उपासते, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे स्वरूपा ने अपना पूरा जीवन ही रूपांतरित कर लिया, सारी एलर्जी दूर हो गई, योग से दिव्य एनर्जी मिल गई। ये तो एक बार तो सुबह सुबह हमारे साथ। स्वामी जी अक्सर इस कार्यक्रम के दौरान मैंने आपको देखा है कि आप अपने सामने जो डायरी रखते हैं उसमें कुछ नोट करते हैं, कुछ लिखते हैं। कई बार मतलब ये कि पेन और कॉपी का इस्तेमाल अभी आप कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी जो है बड़े ज़माने से उसका कलम और कागज़ से रिश्ता ख़त्म हो गया। अब सब कुछ चूँकि टैब पे हो रहा है या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे हो रहा है। अब ये टाइपिंग करने की वजह से, मोबाइल चलाने की वजह से, कई बार और दूसरे कामों की वजह से कोहनी, कलाई और उंगलियों की जो छोटी मांसपेशियां हैं वो उन पर काफ़ी ओवरबर्डन पड़ता है, काफ़ी वो ओवरलोड उन पर जाता है। अब इसकी वजह से टेनिस एल्बो, कार्पल टनल और हाथ का सुन्न हो जाना, या कई बार ग्रिप कमज़ोर पड़ती है हाथ की। इनमें कैसे फ़र्क पहचाना जाए कि कौन सी किस तरह की परेशानी है? छोटे छोटे अभ्यास है जी जी। परेशानी तो बस ये मूवमेंट से ही की है, उसको नाम अलग अलग दे देते हैं। जिस जहाँ का मूवमेंट गड़बड़ा रहा है उसको अलग अलग नाम दे दिया मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। बस उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम कर लें, थोड़ा बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें न खाएं, और जैसे मैंने कहा
आदत में अच्छी डायरी के तो कई फायदे, कभी कभी किसी से अच्छी बात सुनने को मिल जाती है, अच्छे अनुभव सुनने को मिल जाते हैं, बड़ी सीखें मिलती हैं, इससे बड़े सबक मिलते हैं। और फिर मैं तो एक तो सबसे ये कहने के लिए कि भाई आप सच्चे इंसान तब बनेंगे जब आप योगाभ्यास करेंगे। सच्चे हिंदू, सच्चे मुसलमान, सच्चे ईसाई, सच्चे आस्तिक नास्तिक कहो, सच्चे प्रोफेशनल, अच्छे प्रोफेशनल तब बनेंगे, अच्छे से अपने कार्य को करने में, अपने उत्तरदायित्व को, जिम्मेदारी को निभाने में तब सक्षम समर्थ हो पाएंगे जब आप योग करेंगे। तो आज का मैंने थीम रखा था कि हम सच्चे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुसलमान सच्चे इंसान बने और हम राम कृष्ण हनुमान शिव के सच्चे भक्त बने और योग करें रोज। और ये अभ्यास जो आपको बता रहे हैं ना, ये अभ्यास कर लिए ना तो सारे मूवमेंट, देखो ये तो अभी ऊपर की मूवमेंट चल रहे थे हमारे, ऐसे ही ये कंधों के, गर्दन के, फिर पैरों के मूवमेंट, रोज़ थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लें ऐसे। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, हमें ज़िंदगी के जिस भी सोपान पर खड़े हो उससे अनंत गुना आगे तक बढ़ना है। सामान्य रूप से खाना पीना, जीना, फिर कुछ काम धंधा कर लेना, कुछ थोड़ा बहुत पैसा जमा कर